नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशिंद्र किंजल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिटिसाइज विद निशिंद्र में। तो एक सामाजिक क्वेश्चन है मेरे पास। उसका जवाब हर लोगों का अलग अलग भी होगा देखने का, पर मुझे वो सवाल का जवाब ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। और वो सवाल ये है कि हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार दहेज प्रथा रोकने को लेकर एक उन्मूलन चला रहे हैं। तो आखिर दहेज कब रुकेगा, क्यों रुकेगा, कैसे रुकेगा, यही क्वेश्चन है मेरा। तो मैंने बहुत सोचा और जब मैंने समाज में जाकर इसके बारे में सर्वे किया तो एक बात पता चला कि जब एक घर में मान लीजिए लड़के भी हो लड़का भी हो, दोनों की शादी की उम्र हो, तो जो माँ बाप होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो लड़की में बउआ बन जाते हैं मतलब कि बेचारा बोलते हैं अरे बाप रे बाप, फलानवा ही के लिए रिश्ता लेके, बाप रे बाप लड़कवा सरकारी नौकरी में हल और मंगल के हमरा से इतना पैसा। वही गार्जियन जब अपने बेटे की शादी करेंगे तो खुद वो उतना लाख मांगेंगे, 15 लाख 20 लाख, पर बेटी में बोलेंगे बाप रे वो इतना मांगा। जब तक ये सोच चेंज नहीं होगा दहेज कैसे रुकेगा। और दहेज बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार है वो लड़की का बाप ही है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 3 लड़का है और तीनों के गार्जियन शादी करना चाहते हैं और हमारा समाज मान लीजिए दहेज मुक्त है, कोई दहेज नहीं चल रहा है। बाप अपना बेटी लेकर गया, अब उसके पास 3 लड़का का प्रोफाइल है, 2 बेरोजगार है, 1 नौकरी वाला है। तो जिसमें से 3 लड़के का प्रोफाइल है उसके पास, 3 में उस लड़की के बाप को एक को चुनना है, जिसमें से एक इंजीनियरिंग है किया हुआ और बेरोजगार है, दूसरा सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ और बेरोजगार है, और तीसरा ग्रेजुएशन है पर नौकरी लिया हुआ है। अब वो देखेगा तीनों का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो देखेगा जो इंजीनियरिंग किया हुआ है वो बेरोजगार है लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है। दिखेगा दूसरा कि सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है पर इसका फैमिली बैकग्राउंड भी कमजोर है, तीसरा फैमिली बैकग्राउंड मध्यम है लेकिन नौकरी में है। अब वो सोचेगा तीनों दहेज मुक्त है, किससे किया जाए, तो देखेगा कि चलो भाई फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ मजबूत है इसका और नौकरी में भी है, चलो इसी लड़का को चुनते हैं। तो फिर बेरोजगार कहाँ जाएंगे। तो उस समय कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, बोला कि भाई हमने आपकी लड़की को पहले पसंद किया तो हमारे साथ होना चाहिए क्यों दहेज मुक्त है। तब ये लोग क्या करते हैं, अपना भाव बढ़ाते हैं। तो लड़की का बाप बोलेगा चलो ठीक है, तुम तीनों दहेज मुक्त शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं जो नौकरी में है उसको मैं चलो 15 लाख देता हूं, उसके बाद मैं उससे अपनी बेटी का शादी करूंगा, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके साथ उसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है। वही कम बेरोजगार वाले के साथ 5 ही लाख में निपटा देगा। तो इसलिए जो बढ़ रहा है समाज में दहेज का मांग धीरे धीरे, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि लड़का कितने काबिल है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड है। इसे बढ़ाने में लड़की का बाप ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि सब चाहता है, इसे हिडन डॉरी कह सकते हैं आप। आखिर 2 प्रेमी जोड़ा जब रहते हैं, बोलते हैं चलिए हम शादी करेंगे, लेकिन आप देखेंगे 90% लव मैरिज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर लड़का पहले नौकरी ले लिया, लड़की साधारण घर से है, अब इसको दहेज मिलना के ऑफर आ गया, तो सोचेगा साला हम 15-20 लाख दहेज छोड़ के काहे लव मैरिज करें। बोल देगा यार चलो तुम अपने घर हम अपने घर, और हम लोग भाग के शादी नहीं करेंगे, मेरे गार्जियन नहीं माने शादी को लेकर, बस इधर दहेज लेगा शादी कर लेगा। अब देखिए 2 कपल्स हैं, एक कपल्स है जिसमें लड़की का बाप बहुत अच्छा रिश्ता तय कर दिया लड़की का, और लड़का उस समय तक बेरोजगार है। तो लड़की क्या कहेगी, देखो भाग के शादी वादी नहीं करना है, चलो भुला जाओ, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। वो जो लड़का उसका बाप चुना है, सेटल्ड लड़का जो रोजगार में है, जॉब में है, उसके साथ वो शादी करके चल जाएगी। तो इसे भी एक हिडन डॉरी कर सकते हैं आप। तो इसलिए ये जो कहना है कि डॉरी चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब कुछ नहीं है, सब कोई सामाजिक बुराई नहीं है, सब समाज का ही एक हिस्सा है। पहले उत्तर वैदिक काल, प्राचीन काल में एक जोड़ा गाय और बैल को लेकर शादी किया जाता था। वो जिस घर में गाय बैल जाता था वो उसी गाय बैल से अपने बेटी का शादी करता था, फिर वो जिसके यहाँ जाता था वो अपनी बेटी का शादी करता था। इस तरह ये सर्किल चलता था। एक शादी टूटा तो सबको अपनी शादी तोड़ना पड़ जाता था। इसलिए कहा जाता था कि चलो अरेंज मैरिज है तो उसको निभाना चाहिए, कुछ तुम एडजस्ट करो कुछ हम एडजस्ट करते हैं, बस यही बात था। इसलिए जो नीतीश कुमार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य को आंख बंद करके
जो इस सामाजिक बुराई मिटाने पर चले हैं, तो ये तो सामाजिक बुराई था ही नहीं, बहुत पहले से भी नहीं था। हाँ, कुछ केस में हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा मांग करते हैं, लड़कियों को जला देते हैं, वो गलत है, लेकिन दहेज चलेगा तब तक चलेगा जब तक ये संसार है, ये रुकने वाला है नहीं। इसलिए आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिज पर ध्यान दीजिए, तभी ये सब रुकने वाला है, नहीं तो अन्यथा ये कभी नहीं रुकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी बात आपको समझ में आया हो, बहुत ही सोचने वाला ये मुद्दा है, ज़रूर सोचिएगा और तब बताइएगा मेरा जो ये सर्वे है आपको कैसा लगा, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं। और इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए क्रिटिसाइज विद निशिंत। इसी तरह की कुछ ज़मीन से जुड़े मुद्दे को आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार इसी तरह हमारे चैनल को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।